Dear students, welcome to my YouTube channel At-Tariya Public School. Today I will teach you important questions for board exam English subjective class 10. Number 1. Read the passage carefully and answer any 5 of the following questions. गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें. In England, Gandhiji at first did not give his time entirely to his studies. इंग्लैंड में गांधी जी ने शुरू में अपना पूरा समय, अपना पूरा वक्त पढ़ाई को नहीं दिया. Instead, he tried to copy fashionable English gentlemen in every way. इसके बजाय उन्होंने हर तरह से फैशनेबल अंग्रेज सज्जनों की नकल करने की कोशिश की. Like so many young men of his age, he was attracted by what was new and foreign. अपनी उम्र के बहुत सारे नौजवानों की तरह वो भी नई और गैर मुल्की विदेशी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे यानी आकर्षित थे. He wasted a lot of money on buying smart English clothes. उन्होंने अच्छे अच्छे अंग्रेजी कपड़े खरीदने में बहुत पैसा बर्बाद किया. He started taking lessons in ballroom dancing, in playing violin, etc. उन्होंने बॉलरूम डांसिंग, वायलिन बजाना आदि वगैरह सीखना शुरू कर दिया. What a change from the shy boy on the ship who would not talk to other passengers. जहाज पर शर्मीले लड़के से क्या बदलाव आया जो दूसरे मुसाफिरों यानी यात्रियों से बात नहीं करता था. After 3 months, he suddenly realized how silly it was to waste his good brother's money on such things. 3 महीने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि अपने अच्छे भाई का पैसा ऐसी चीज़ों पर बर्बाद करना कितना मूर्खतापूर्ण यानी अहमकाना है. After this, he devoted all his time to serious study. इसके बाद उन्होंने अपना सारा समय, अपना सारा वक्त गंभीर अध्ययन में लगा दिया. From the very childhood, when Gandhiji found out that he was doing a wrong thing, he at once stopped doing it. बचपन से ही जब गांधी जी को मालूम हुआ कि वो गलत काम कर रहे हैं तो उन्होंने फौरन उसे बंद कर दिया. डियर स्टूडेंट्स, ये पैसेज पढ़ के बताया गया. पैसेज को बार बार पढ़ना है और इसमें आंसर खोजने का कोशिश करना है. पैसेज में ही आंसर दिया रहता है, सभी क्वेश्चंस का आंसर पैसेज में रहता है. पैसेज को बार बार पढ़ना है और उसमें आंसर फाइंड करने का कोशिश करना है. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड गांधी जी गो फॉर हिज स्टडीज. गांधी जी अपनी पढ़ाई यानी तालीम के लिए कहाँ गए. आंसर, गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हिज स्टडीज. गांधी जी अपनी अध्ययन यानी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज अट्रैक्टेड हिम मोस्ट इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में किस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित यानी रागिब किया. इन इंग्लैंड ही वाज अट्रैक्टेड बाय व्हाट वाज न्यू एंड फॉरेन. इंग्लैंड में वो नई और विदेशी गैर मुल्की चीजों से आकर्षित मुतवज्जे हुए. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही सडनली रियलाइज आफ्टर 3 months ऑफ स्टे इन इंग्लैंड. 3 महीने इंग्लैंड में रहने के बाद अचानक उन्हें क्या एहसास हुआ. आफ्टर 3 months ऑफ स्टे इन इंग्लैंड ही सडनली रियलाइज्ड हाउ सिली इट वाज टू वेस्ट हिज गुड ब्रदर्स मनी ऑन फैशनेबल थिंग्स. 3 महीने इंग्लैंड में रहने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि फैशनेबल चीज़ों पर अपने अच्छे भाई के पैसे बर्बाद करना कितना मूर्खतापूर्ण यानी अहमकाना है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड गांधी जी डू व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ टू बी रॉन्ग. गांधी जी ने क्या किया जब वो
खुद को गलत पाए। When Gandhi ji found himself to be wrong, he at once stopped doing it. जब गांधी जी ने स्वयं यानी खुद को गलत पाया तो उन्होंने तुरंत यानी फौरन ऐसा करना बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग। नंबर 1, he did not give his time entirely dash. He did not give his time entirely to his studies. उन्होंने अपना पूरा समय, अपना पूरा वक्त पढ़ाई को नहीं दिया। नंबर 2, he devoted all his time dash. He devoted all his time to serious study. उसने अपना सारा समय गंभीर अध्ययन के में समर्पित किया। उसने अपना सारा समय गंभीर अध्ययन में समर्पित किया। उसने अपना सारा वक्त संजीदगी से मुताल्ला में सर्व किया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। नंबर 1, फैसिनेटेड मतलब मोहित, मुतवज्जे। नंबर 2, फुलिश मूर्ख, बेवकूफ। नंबर 1 का आंसर है अट्रैक्टेड, आकर्षित, मुतवज्जा। नंबर 2 का आंसर है सिल्ली, मूर्ख, अहमकाना। क्वेश्चन नंबर 7, मेक सेंटेंसेस विद द फ्लोइंग वर्ड्स। नंबर 1, रियलाइज, एहसास। नंबर 2, डिवोटेड, समर्पित, वक्फ। आंसर नंबर 1, ही सडनली रियलाइज्ड हाउ सिल्ली ही वाज। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कितना मूर्ख था। नंबर 2, ही डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू सीरियस स्टडी। उसने अपना सारा वक्त, उसने अपना सारा समय गंभीर अध्ययन के लिए समर्पित किया। नंबर 2, राइटिंग एंड ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाई बुक्स। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए पैसे भेजने का अनुरोध किया गया हो। आंसर, जमशेदपुर, 29 जनवरी 2023। डियर फादर, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर काइंड लेटर टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों के बाद आज आपका कृपा पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। आई एम हैप्पी टू नो फ्रॉम योर लेटर दैट यू आर क्वाइट वेल, हैविंग साउंड हेल्थ। मुझे आपके पत्र से ये जानकर खुशी हुई कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आई एम डूइंग वेल हियर विथ माई स्टडीज। मैं यहाँ अपनी पढ़ाई के साथ अच्छा कर रहा हूँ। आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ सम बुक्स। मुझे कुछ किताबों की सख्त जरूरत है। आई एम अनएबल टू प्रोग्रेस प्रॉपरली इन एब्सेंस ऑफ दोज बुक्स। उन पुस्तकों के अभाव में मैं ठीक से प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। समटाइम्स आई लैग बिहाइंड इन कंपैरिजन टू माई फ्रेंड्स। कई बार मैं अपने दोस्तों की तुलना में पिछड़ जाता हूँ। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू सेंड सम मनी सो दैट आई एम परचेज माई रिक्वायर्ड बुक्स। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कुछ पैसे भेजें ताकि मैं अपनी आवश्यक पुस्तकें खरीद सकूँ। आई एम वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। मैं आपसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। विथ बेस्ट विशेष, योर लविंग सन, डॉटर अहमद फातिमा। एड्रेस MP रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ लेटर टू द एरिया मैनेजर BSNL requesting him to get the serious fault of dead telephones of your area repaired। BSNL के एरिया मैनेजर को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र के खराब टेलीफोनों की गंभीर खराबी को ठीक कराने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखें। आंसर 2, द एरिया मैनेजर BSNL जमशेदपुर। सब्जेक्ट, सीरियस फॉल्ट ऑफ डेड टेलीफोन्स। सर, महोदय, जनाब, it is to bring your kind notice
that many telephones have been dead for the last 15 days in our areas, जुगसलाई जमशेदपुर। आपके संज्ञान में लाना है कि हमारे क्षेत्र जुगसलाई जमशेदपुर में पिछले 15 दिनों से कई टेलीफोन बंद हैं। Many a time complaints have been logged, कई बार शिकायत की जा चुकी है। But no action has been taken so far, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। We are in great trouble, हम बड़ी मुसीबत में हैं। We have not been in touch with our friends and relatives, हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संपर्क में नहीं हैं। Please look into the matter at once and get the dead telephones in a working condition, कृपया मामले को तुरंत देखें और मृत टेलीफोन को चालू स्थिति में लाएं। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली मोहम्मद। नंबर 3, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ पैराग्राफ ऑन माय बेस्ट फ्रेंड और माय एम इन लाइफ। माय बेस्ट फ्रेंड, नो वन कैन स्पेंड ऑल हिज टाइम अलोन, कोई भी अपना सारा समय अकेले नहीं बिता सकता। These days it is very difficult to get a real friend, आज के समय में सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। True friendship is a rare thing, सच्ची दोस्ती एक दुर्लभ चीज है। But I am fortunate in this subject, लेकिन मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ। I have अहमद my best friend, मेरा सबसे अच्छा दोस्त अहमद है। He studies with me in school, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है। He is our neighbor, वो हमारा पड़ोसी है। He is a gem, वह एक रत्न है। He is not selfish at all, वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है। He is always helpful, वो हमेशा मददगार होता है। I like his company because our interests are alike, मुझे उनकी कंपनी पसंद है क्योंकि हमारे हित एक जैसे हैं। He is humorous but not cheap, वो ह्यूमरस है लेकिन घटिया नहीं है। He is clean in his dress, speech and habits, वो अपने पहनावे, बोली और आदतों में साफ है। He comes of a middle class family but he has set his aim high, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य बहुत ऊंचे रखे हैं। He inspires me to study, to play and to think, वो मुझे पढ़ने, खेलने और सोचने के लिए प्रेरित करता है। Our closeness for each other is mutual, एक दूसरे के लिए हमारी निकटता परस्पर है। Our friendship is not based on any selfish motive, हमारी मित्रता किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है। I can do him any service, मैं उसकी कोई भी सेवा कर सकता हूँ। My aim in life, every person has some ambition in life, जीवन में हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। A life without an aim is like a ship without a destination, बिना लक्ष्य के जीवन बिना मंजिल के जहाज की तरह है। My aim is to become a skillful engineer, मेरा लक्ष्य कुशल इंजीनियर बनना है। I have taken this decision after studying the life of various persons, मैंने यह निर्णय विभिन्न व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करने के बाद लिया है। I shall try to join the mechanical branch of engineering, मैं इंजीनियरिंग की मैकेनिकल शाखा में शामिल होने की कोशिश करूंगा। Being an honest and efficient engineer, I will lead the country to progress, मैं एक ईमानदार और कुशल इंजीनियर बनकर देश को प्रगति की ओर ले जाऊंगा। I know that this profession is overcrowded,
मुझे पता है कि ये पेशा भीड़ भाड़ वाला है। I feel that efficient and well qualified engineers will always be in great demand in the country. मुझे लगता है कि कुशल और योग्य इंजीनियरों की देश में हमेशा भारी मांग रहेगी। I am sure to succeed my ambition. मैं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए निश्चित हूँ। Question number 10. Independence Day was celebrated in your school. Write a paragraph describing the same. आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसका वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। आंसर, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे is celebrated every year with great joy and pride in our school. स्वतंत्रता दिवस हर साल हमारे स्कूल में बहुत खुशी और गर्व के साथ मनाया जाता है। द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होस्टेड द फ्लैग। शिक्षा निदेशक ने ध्वजारोहण किया। He addressed the teachers and students. उन्होंने शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया। He reminded us to become learned and responsible countrymen. उन्होंने हमें विद्वान और जिम्मेदार देशवासी बनने की याद दिलाई। स्कूल चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट क्लासेस प्रेजेंटेड वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स। विभिन्न कक्षाओं के स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। द टॉपर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस वर गिवन प्राइजेस ड्यूरिंग द ओकेशन। इस अवसर पर विभिन्न कक्षाओं के टॉपरों को पुरस्कृत किया गया। एट द क्लोजिंग ऑफ द इवेंट आवर प्रिंसिपल थैंक द गेस्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य ने अतिथियों, शिक्षकों व छात्रों का आभार व्यक्त किया। दिस ग्रैंड फंक्शन इज मेमोरेबल फॉर मी बिकॉज आई हैड आल्सो गॉट अ प्राइज। यह भव्य समारोह मेरे लिए स्मरणीय है क्योंकि मुझे पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 11. Fill in the blanks by choosing suitable option given in the brackets. ब्रैकेट में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर ए, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। रोटी और मक्खन मेरा नाश्ता है। बी, अ ब्लैक एंड अ वाइट कॉ डैश सोल्ड। अ ब्लैक एंड अ वाइट कॉ वर सोल्ड। एक काली और एक सफेद गाय बिकी। सी, द बर्ड इज सो स्मॉल दैट इट डैश नॉट फ्लाई। द बर्ड इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट फ्लाई। परिंदा इतना छोटा है कि उड़ नहीं सकता। चिड़िया इतनी छोटी है कि उड़ नहीं सकती। नंबर 4, आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12. रीड द पैसेज गिवन बिलो और आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड इज पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। यह एक नई बस थी, इसके बाहरी हिस्से को चमकीले सफेद रंग से रंगा गया है, जिसके किनारों पर कुछ हरे रंग की धारियां हैं। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। अंदर ऊपर की सलाखें चांदी की तरह चमक रही थीं। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली एबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। वल्ली के ठीक सामने विंडशील्ड के ऊपर एक खूबसूरत घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। सीटें कार्यशाला और शानदार। क्वेश्चन नंबर 8. हाउ वाज द बस फ्रॉम इनसाइड। बस अंदर से कैसी थी। आंसर, फ्रॉम इनसाइड द ओवरहेड बार्स ऑफ द बस आर शोन लाइक सिल्वर। अंदर से बस के ओवरहेड बार चांदी की तरह दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी.
How were the seats of the bus? बस की सीटें कैसी थीं? आंसर, The seats of the bus were soft and luxurious. बस की सीटें कोमल और विलास थीं। क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंफर्टेबल। गद्यांश में से एक शब्द खोजिए जिसका अर्थ है आरामदायक। आंसर, लग्जरियस, शानो शौकत। क्वेश्चन नंबर 13, रीड द एब्स्ट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए उद्धरण को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। मुझे लगता है कि मैं घूम सकता हूँ और जानवरों के साथ रह सकता हूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। वे इतने शांत और आत्मसंतुष्ट हैं, मैं खड़ा होकर उन्हें देर तक देख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। उस कविता का नाम बताइए जहां से ये पंक्तियां ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर बी, नेम द पोएट। कवि का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। कवि जानवरों के साथ घूमना और रहना क्यों चाहता है। आंसर ए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एनिमल्स। ये पंक्तियां पशु कविता से ली गई हैं। आंसर बी, वाल्ट विटमैन इज द पोएट। वाल्ट विटमैन कवि हैं। आंसर सी, द पोएट wants to turn and live with animals because they remain calm and contented. They show love and affection. कवि जानवरों के साथ घूमना और रहना चाहता है क्योंकि वे शांत और संतुष्ट रहते हैं, वे प्यार और स्नेह दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू। कवि वृक्ष की शाखाओं की तुलना किससे करता है। आंसर, द पोएट कंपेयर्स द मेन ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू द पेशेंट हु आर न्यूली डिस्चार्ज फ्रॉम द क्लिनिक। कवि पेड़ों की मुख्य शाखाओं की तुलना उन रोगियों से करता है जो क्लिनिक से हाल ही में डिस्चार्ज हुए हैं। सच पेशेंट्स लुक देयर इलनेस। इस प्रकार के रोगी अपनी बीमारी के कारण अर्थ विक्षिप्त दिखाई देता है। द पोएट वांट्स टू से दैट दीज ब्रांचेस डोंट लुक हेल्दी और नॉर्मल। कवि कहना चाहता है कि ये शाखाएं स्वस्थ या सामान्य नहीं दिखती। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के माता पिता ने विशंबर के विवाह प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया। आंसर, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज विशंबर हैज अ बिग शॉप एंड हिज ओन हाउस। भोली के माता पिता ने विशंबर के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि विशंबर की एक बड़ी दुकान और उसका अपना घर है। He also does not ask for dowry. वो दहेज भी नहीं मांगता है। नंबर 5, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 16, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन का एक चरित्र चित्रण दीजिए। ग्रिफिन का एक किरदार का खाका दें। आंसर, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट who discovered how to become invisible. ग्रिफिन एक शानदार साइंसदान था जिसने दरियाफ्त किया कि पोशीदा कैसे बनना है। Unlike our two scientists, he misused his discovery for criminal purposes. एक हकीकी साइंसदान के बरक्स उसने अपनी दरियाफ्त को मुजरिमाना मकासद के लिए गलत इस्तेमाल किया। His landlord disliked him and tried to remove him from his house. उसके मालिक मकान ने उसे नापसंद किया और उसे घर से निकालने की कोशिश की। As Griffin was a quick-tempered person,
he set fire to the house. चूंकि ग्रिफिन तेज मिजाज शख्स था, इसलिए उसने घर को आग लगा दी. In order to get away without being seen, he had to remove his clothes. देखे बगैर भागने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े. His invisibility made him a homeless wanderer without clothes and without money. उसकी पोशीदगी ने उसे बगैर कपड़ों और पैसों के एक बेघर आवारा बना दिया. ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन एक लाकानूनियत वाला शख्स था. He indulged in criminal activities in order to support himself. वो अपनी कफालत के लिए मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस था. He stole clothes from a London store and robbed a shopkeeper of all his money. उसने लंदन के एक स्टोर से कपड़े चुराए और एक दुकानदार से उसकी सारी रकम लूट ली. His appearance was uncommon and his behavior was eccentric. उसकी शक्ल गैर मामूली थी और उसका तर्ज अमल संकी था. His irritable temper and strange habits often landed him in trouble, but his invisibility enabled him to get away. उसके चिड़चिड़े मिजाज और अजीबोगरीब आदत ने उसे अक्सर मुश्किल में डाल दिया, लेकिन उसकी पोशीदगी ने उसे वहां से निकलने के काबिल बना दिया. When the constable tried to arrest him, he became invisible and knocked him unconscious. जब कांस्टेबल ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो पोशीदा हो गया और उसे गिराकर बेहोश कर दिया. He don't like the character of Griffin because he was lawless, eccentric and immoral. हमें ग्रिफिन का किरदार पसंद नहीं क्योंकि वो लाकानूनियत पसंद, संकी और गैर अखलाकी था. क्वेश्चन नंबर 16 और गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनबी. हॉरेस डेनबी का किरदार का खाका दें. हॉरेस डेनबी वाज अनमैरिड. हॉरेस डेनबी गैर शादीशुदा था. ही वाज अबाउट 50 years old. उनकी उम्र तकरीबन 50 साल थी. He was a good natured man. वो नेक तबीयत के आदमी थे. Therefore everyone liked him. इसलिए सब उसे पसंद करते थे. He was fairly successful in his profession of lock making. वो ताले बनाने के अपने पेशे में काफी हद तक कामयाब थे. He always minded his own business and lived peacefully. उसने हमेशा अपने काम का ख्याल रखा और सुकून से जिंदगी गुजारी. He was considered a good and respectable citizen. वो एक अच्छा और मुअज़्ज़ज़ शहरी समझा जाता था. However, he was not completely honest. ताहम वो पूरी तरह ईमानदार नहीं था. He had a keen fondness of rare and expensive books. उन्हें नायाब और महंगी किताबों का बहुत शौक था. He needed a great deal of money to buy his desired books. उसे अपनी मतलूबा किताबें खरीदने के लिए काफ़ी रकम दरकार थी. He started committing thefts with a view of meeting his expenses on books. उसने किताबों पर होने वाले अखराजात पूरे करने के लिए चोरी की वारदातें शुरू कर दीं. Nevertheless, हॉरेस डेनबी was a typical thief. इसके बावजूद हॉरेस डेनबी एक आम चोर था. He robbed just one safe every year. वो हर साल सिर्फ एक महफूज लूटता था. Moreover, he stole only from those who had a lot of money. मजीद ये कि वो सिर्फ उन लोगों से चोरी करता था जिनके पास बहुत पैसा था. He never thought. उसने कभी किसी को तकलीफ देने का नहीं सोचा. Therefore, he did not carry any weapons. इसलिए उसके पास कोई हथियार नहीं था. The lady outwitted him only because he trusted her. उस लेडी ने उसे सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ दिया कि उसे उस पर भरोसा था. He feared the prison. उसे जेल का खौफ था.
Therefore, he was submissive rather than aggressive. इसलिए वो जारहाना होने के बजाय ताबेदार था। Dear students, यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, एक्सेप्ट नहीं, EXCEPT होगा, EXCEPT, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। यह स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, EXCEPT, एक्सेप्ट होगा, गलती से मिसप्रिंट हो गया, यहाँ होगा EXCEPT, एक्सेप्ट। He was always successful at robbery except on 2 occasions. 2 मौके के अलावा हमेशा ये अपने रोबरी में, डकैती में कामयाब रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? रोटी गोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे है? रोटी गोवा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा कैसे है? आंसर, इन द गोवन विलेज a baker enjoys a significant position. गोवा गांव में एक बेकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गोवा गांव में एक बेकर को एक अहम मुकाम हासिल है। All the festivals and other festival occasions will be meaningless without the presence of his furnace. तमाम त्यौहार और दूसरे त्यौहार के मौके इसकी भट्टी के बगैर बेमाने हो जाएंगे। His musical entry, Jhang Jhang from a bamboo would announce his arrival. बांस से उनकी मौसीकी की झंग झंग उनकी आमद का ऐलान करती है। With one hand he supported his basket and with the other he held a bamboo. एक हाथ से उसने अपनी टोकरी को सहारा दिया और दूसरे से बांस पकड़ा। Even a small party or a feast will lose in charm without a bread. यहाँ तक कि एक छोटी पार्टी या दावत रोटी के बगैर तवज्जो खो जाएगी। They enjoy बोल, वे लोग बोल से लुत्फ अंदोज होते हैं। It is known as the sweet bread. इसे मीठी रोटी के नाम से जाना जाता है। Their marriage function would be meaningless without it. उनकी शादी के अफाल इसके बगैर बेमाने होंगे। On the occasion of her daughter's engagement, the lady of the house must prepare sandwiches. बेटी के मंगनी के मौके पर घर की महिला, घर की खातून सैंडविच जरूर तैयार करें। Cakes and बोलिनहास and other occasions. केक और बोलिनहास और दीगर मौके। The presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. गांव में नान बाई के भट्टी की मौजूदगी की बिल्कुल जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18, How did Oswald get rid of Max? Oswald ने मैक्स से कैसे छुटकारा पाया? आंसर, Oswald fabricated the story of the non-existent balcony outside the window. Oswald ने खिड़की के बाहर गैर मौजूद बालकनी की कहानी गढ़ी। He also told the imaginary story of police who were asked to check whether everything was all right. उन्होंने पुलिस की काल्पनिक कहानी भी बताई जिन्हें यह जांचने के लिए कहा गया था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। The paper was important, so some extra protection was needed. पेपर महत्वपूर्ण था, इसलिए कुछ अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत थी। When the waiter arrived, Oswald told Max that it was police. जब वेटर आया, Oswald ने मैक्स को बताया कि ये पुलिस है। Max in a panic jumped out of the window and dropped from the 6th floor and died. मैक्स घबराहट में खिड़की से बाहर कूद गया और 6ठी मंजिल से गिर गया और उसकी मौत हो गई। Thus Oswald get rid of Max. इस प्रकार Oswald मैक्स से छुटकारा पाया। क्वेश्चन नंबर 19, How did Valli save up money for her first journey? Was it easy for her? बल्ली ने अपने पहली यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए? क्या ये उसके लिए आसान था? आंसर,
For her first journey, Valli had thriftily saved whatever stray coins came her way. She stopped buying peppermints, toys, balloons, etc. And finally, she had saved a total of 60 pice. अपने पहले सफर के लिए वल्ली ने कफायत शारी से जो भी आवारा सिक्के उसके रास्ते में आए बचा लिए। उसने कागजी नक्शल, खिलौने, गुब्बारे वगैरह खरीदना छोड़ दिए और आखिरकार उसने कुल 60 पैसे बचाए थे। नो, इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर। नहीं, ये उसके लिए आसान नहीं था। It was very difficult to save the money, particularly that day at the village fair. उस दिन विशेष रूप से गांव के मेले में पैसे बचाना बहुत मुश्किल था। But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. लेकिन उसने मीरा गो राउंड की सवारी करने की तीव्र इच्छा को पूरी तरह से दबा दिया, भले ही उसके पास पैसा था।